से उस शतरमुर्ग के अंडे ढूंढ लेता है। अंडे देखकर ज़ेन काफी खुश हो जाता है और ये लोग उन अंडों को पकाकर खा लेते हैं। लेकिन यहाँ रिप हंसते हुए बोला कि अगर यह चीता ऐसे ही शिकार करने में कमजोर रहा तो यह चीता अफ्रीका के जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां कई खतरनाक जानवर हैं जो इसे मार डालेंगे। अगर डूमा को जिंदा रहना है तो इसे एक चालाक शिकारी बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ज़ेन रिप को नक्शे में एक जगह दिखाकर कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि इस जगह पर और भी कई सारे चीता रहते हैं और डूमा उन चीतों के साथ मिलकर शिकार करना सीख लेगा। रिप नक्शा देखकर कहता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है, वहां से बहुत कम लोग जिंदा बचकर निकल पाते हैं। रिप ज़ेन से कहता है कि मेरी मानो तो तुम वापस शहर चले जाओ और शहर जाकर तुम इस चीते को बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन ज़ेन ये सुनकर रिप पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डूमा ज़ेन का दोस्त था और ज़ेन डूमा को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ने वाला था। रिप इस छोटे से लड़के की हिम्मत को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं भी डूमा को तुम्हारे साथ उस जंगल में छोड़ने का साथ दूंगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब ज़ेन ने रास्ते में अपनी कंपास देखी तो कंपास वेस्ट की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि रिप ज़ेन को दूसरी तरफ गलत रास्ते से ले जा रहा था। ज़ेन को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन ज़ेन बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। रास्ते में इन लोगों को एक हीरे की खदान मिलती है। उस जगह की जांच करते हुए रिप को एक नुकीला औजार मिला, जिसे लेकर रिप ने उसे एक नुकीला भाला बना दिया ताकि अगर कोई जानवर इन पर हमला करने आए तो ये लोग इस भाले की मदद से खुद को बचा सकें। तभी इन्हें दूर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो इनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसमें कोई और नहीं बल्कि ज़ेन की माँ थी जो ज़ेन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ रिप ज़ेन से कहता है कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ बुरे लोग हैं जो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं, जिस वजह से ज़ेन की माँ ज़ेन को देख नहीं पाती और वहां से चली जाती है। ज़ेन को पता ही नहीं चलता कि उस हेलीकॉप्टर में उसकी माँ थी। कुछ देर बाद यहाँ रात हो जाती है